हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल श्री प्रशांत एजुकेशन। मैं आपके लिए लेकर आई हिस्ट्री की कंप्लीट सीरीज, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है मराठा साम्राज्य का उत्कर्ष। आज हम मराठा साम्राज्य के बारे में डिस्कस करेंगे। कल की वीडियो में हमने मुगल साम्राज्य के बारे में, मुगल साम्राज्य के जो और भी शासक रह गए थे औरंगजेब के बाद, उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो जिसने भी कल की वीडियो नहीं देखी है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन पर जाकर लिंक पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। और हाँ, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज हम मराठा साम्राज्य का उत्कर्ष पढ़ेंगे कि मराठा साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई और मराठाओं के किन किन शासकों ने शासन किया, तो उनको भी आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे, देखिए, मराठा साम्राज्य की शुरुआत शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के साथ हुई थी। शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के साथ मराठा साम्राज्य की शुरुआत हुई थी और इसका अंत 1818 में पेशवा बाजीराव द्वितीय की हार के साथ हुआ था। देखिए, भारत में मुगल साम्राज्य को समाप्त करने का ज्यादातर श्रेय मराठाओं को ही जाता है, मराठा साम्राज्य को ही जाता है। तो चलिए, मराठा साम्राज्य की स्थापना किसने की थी और किन किन शासकों ने शासन किया, उनको हम जानते हैं। तो शिवाजी, जो कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे, शिवाजी महाराज शिवाजी या फिर कहें छत्रपति शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी, इसलिए इनको मराठा साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है। इसके बाद जो शिवाजी के पुत्र संभाजी, शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन हुए? संभाजी, जो कि उनके पुत्र थे। संभाजी के बाद राजा राम ने मराठा साम्राज्य की बागडोर को संभाला था। राजा राम जो कि संभाजी के भाई थे और शिवाजी के पुत्र थे। और इसके बाद जो राजा राम का पुत्र हुआ शिवाजी द्वितीय, उन्होंने मराठा साम्राज्य की बागडोर को संभाला था। और इसके बाद जो छत्रपति साहू जी, जो कि संभाजी के पुत्र थे, उन्होंने मराठा साम्राज्य की बागडोर को संभाला था। तो चलिए, सबसे पहले हम शिवाजी के बारे में पढ़ेंगे, छत्रपति शिवाजी के बारे में जानते हैं। देखिए, छत्रपति शिवाजी जो कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं। छत्रपति शिवाजी ने ही मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी, इसलिए इन्हीं को मराठा साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है। इनका जन्म 20 अप्रैल 1627 ईस्वी में पूना के सिवनेर किले में हुआ था। इनका जन्म 20 अप्रैल 1627 ईस्वी में पूना के सिवनेर किले में हुआ था। इनकी माता जीजाबाई थी। इनकी माता कौन थी? जीजाबाई। और इनके पिता शाहजी भोसले थे। इनके पिता का नाम शाहजी भोसले था। शाहजी भोसले इनके पिता थे। और इनके राजनीतिक गुरु कौंडदेव थे, जो कि शाहजी भोसले के पिता थे। और शाहजी भोसले के कौंडदेव पिता थे और शिवाजी के दादाजी थे। शिवाजी के दादाजी थे और इन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी, इसीलिए इनको छत्रपति शिवाजी के नाम से जाना जाता है। छत्रपति की उपाधि इन्होंने धारण की थी। शिवाजी ने मुगलों की कैद से लाखों मराठाओं को आजाद कराया था। देखिए, शिवाजी के बचपन में ही जो उनके पिता थे शाहजी भोसले, उन्होंने अपनी पत्नी जीजाबाई और शिवाजी की माता का परित्याग कर दिया था।
शिवाजी की माता का क्या परित्याग कर दिया था और शिवाजी का बचपन उनकी माता जीजाबाई और उनके दादाजी कोंडदेव के सानिध्य में बीता था और इन्होंने बचपन से ही छोटे छोटे किलों को जीतना शुरू कर दिया था, छोटे छोटे किलों को जीतकर अपने कब्जे में करना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे मुगल साम्राज्य को खत्म करना शुरू किया और हिंद में स्वराज्य की स्थापना की थी। इनका विवाह 1640 ईस्वी में सालवाई निम्बालाकर के साथ हुआ था। सालवाई निम्बालाकर के साथ छत्रपति शिवाजी का विवाह हुआ था 1640 ईस्वी में। 1643 ईस्वी में बीजापुर के सहगढ़ किले को जीत लिया था इन्होंने। देखिए, इन्होंने बचपन से ही बीजापुर के छोटे छोटे किलों को जीतना शुरू कर दिया था और 1643 ईस्वी में बीजापुर के सहगढ़ किले को इन्होंने जीत लिया था। 1643 ईस्वी में इन्होंने बीजापुर के सहगढ़ किले को जीत लिया था और 1646 ईस्वी में इन्होंने तोरण के किले पर अपना आधिपत्य कर लिया था। 1646 में इन्होंने तोरण किले पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। शिवाजी की शक्ति को दबाने के लिए, देखिए, शिवाजी की शक्ति बढ़ती जा रही थी और उसको दबाने के लिए बीजापुर के शासक आदिल शाह ने सरदार अफजल खां को भेजा था। शिवाजी की शक्ति को दबाने के लिए जो बीजापुर का शासक था, बीजापुर का जो शासक था आदिल शाह, उसने अफजल खां को, सरदार अफजल खां को भेजा था। 1659 ईस्वी में सरदार अफजल खां को शिवाजी ने पराजित किया था। ईस्वी में सरदार अफजल खां को शिवाजी ने पराजित किया था। शिवाजी की बढ़ती शक्ति से घबराकर औरंगजेब ने शाइस्ता खां को दक्षिण का गवर्नर नियुक्त कर दिया था। देखिए, शिवाजी की बढ़ती शक्ति से घबराकर जो औरंगजेब था मुगल शासक, उसने शाइस्ता खां को दक्षिण का गवर्नर नियुक्त किया था। शाइस्ता खां को दक्षिण का गवर्नर नियुक्त किया था और 1663 ईस्वी में शाइस्ता खां को पराजित किया था शिवाजी ने। 1663 ईस्वी में शाइस्ता खां को पराजित किया था शिवाजी ने। जून 1665 में औरंगजेब ने, देखिए, मराठा साम्राज्य का संस्थापक किसे माना गया? शिवाजी को, क्योंकि इन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। इनका जन्म 20 अप्रैल 1627 में पूना के सिवनेर किले में हुआ था और इनकी माता जीजाबाई थी। इनके पिता शाहजी भोसले थे और इनके राजनीतिक गुरु कोंडदेव थे, जो कि शाहजी भोसले के पिता थे और शिवाजी के दादाजी थे। इन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी, इसी कारण से इन्हें छत्रपति शिवाजी के नाम से जाना जाता है। और इनका विवाह 1640 ईस्वी में सालवाई निम्बाला के साथ 13 वर्ष की आयु में हुआ था। 13 वर्ष की आयु में इनका विवाह सालवाई निम्बाला के साथ 1640 ईस्वी में हुआ था। देखिए, 1659 में सरदार अफजल खां को शिवाजी ने पराजित किया था और 1646 ईस्वी में तोरण किले को इन्होंने अपने अधीन कर लिया था। के बाद जो मुगल शासक था औरंगजेब, उसने शाइस्ता खां को, क्योंकि शिवाजी की शक्ति बढ़ती जा रही थी, इस कारण से शाइस्ता खां को दक्षिण का गवर्नर नियुक्त किया और 1663 में शाइस्ता खां को शिवाजी ने पराजित किया था।
जून 1665 में औरंगजेब ने अंबर के राजा, जून 1665 ईस्वी में अंबर के जो राजा थे, राजा जयसिंह, उनको शिवाजी का दमन करने के लिए भेजा था औरंगजेब ने। और जयसिंह और शिवाजी के बीच में युद्ध हुआ। जयसिंह और शिवाजी के बीच में युद्ध हुआ जिसमें शिवाजी की पराजय हुई थी। जिसमें शिवाजी की पराजय हुई थी और 1665 ईस्वी में ही जयसिंह ने शिवाजी को पुरंदर की संधि करने के लिए मजबूर किया था। देखिए, शिवाजी और जयसिंह के बीच में युद्ध हुआ जिसमें शिवाजी की पराजय हुई और इसी वर्ष 1665 में ही जयसिंह ने शिवाजी को पुरंदर की संधि करने के लिए मजबूर किया था और जिसके कारण शिवाजी को पुरंदर की संधि करनी पड़ी। देखिए, 1665 में जयसिंह ने शिवाजी को पुरंदर की संधि करने के लिए मजबूर किया था और उन्हें यह संधि करनी पड़ी। इस संधि के अनुसार शिवाजी को अपने 23 किले मुगलों को सौंपने पड़े थे। शिवाजी ने अपने 23 किले मुगलों को सौंप दिए थे। साथ ही बीजापुर के खिलाफ मुगलों की सहायता करने का वचन भी दिया था। 1670 ईस्वी में शिवाजी ने मुगलों के विरुद्ध अभियान छोड़कर पुरंदर की संधि द्वारा खोए हुए किले वापस ले लिए थे। 1670 ईस्वी में शिवाजी ने मुगलों के विरुद्ध अभियान चलाया जिसमें जो पुरंदर की संधि में शिवाजी ने अपने 23 किले खोए थे उन किलों को उन्होंने वापस ले लिया था। और 1670 ईस्वी में शिवाजी ने सूरत को लूटा था। ईस्वी में शिवाजी ने सूरत को लूटा था और मुगलों से चौथ की मांग की थी। औरंगजेब ने अंबर के राजा जयसिंह, जो अंबर के राजा थे जयसिंह, उनके साथ षड्यंत्र करके शिवाजी को अपने दरबार में बुलाया था। शिवाजी को अपने दरबार में बुलाया और उन्हें बंदी बना लिया था, लेकिन अपनी चतुराई से शिवाजी वहां से भाग निकले। देखिए, 1674 ईस्वी में शिवाजी ने खुद को एक स्वतंत्र राजा घोषित किया था। में इन्होंने स्वयं को एक स्वतंत्र राजा घोषित किया था। साथ ही नव मराठा साम्राज्य के छत्रपति के रूप में उनका राज्याभिषेक किया था। छत्रपति के रूप में उन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया था। अंतिम महत्वपूर्ण अभियान 1676 ईस्वी में देखिए, 1676 ईस्वी में इन्होंने अंतिम महत्वपूर्ण अभियान कर्नाटक अभियान चलाया था और इसके बाद 1681 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हो गई थी। तो देखिए, 12 अप्रैल 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हो गई थी। देखिए, जून 1665 में जयसिंह और शिवाजी के बीच में युद्ध हुआ जिसमें शिवाजी को पराजय का सामना करना पड़ा और 1665 में जयसिंह के साथ पुरंदर की संधि करनी पड़ी जिसमें पुरंदर की संधि में अपने 23 किले मुगलों को सौंपने पड़े थे। इसके बाद 1670 में शिवाजी ने मुगलों के विरुद्ध एक अभियान चलाया जिसमें इन्होंने अपने 23 किले जो पुरंदर की संधि में इन्होंने अपने किले सौंपे थे उनको इन्होंने वापस ले लिया था। 1670 में इन्होंने सूरत को लूटा था और मुगलों से चौथ की मांग की थी। इसके बाद 1674 में इन्होंने, देखिए, राजा जयसिंह और औरंगजेब ने षड्यंत्र बनाकर शिवाजी को औरंगजेब के दरबार में बुलाया और उन्हें बंदी बना लिया
लेकिन वह अपनी चतुराई से वहां से भाग निकले और 1674 में स्वयं को स्वतंत्र राजा घोषित किया था। 1676 में इन्होंने अंतिम महत्वपूर्ण अभियान कर्नाटक अभियान चलाया था और 1680 ईस्वी में 12 अप्रैल 1680 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। देखिए, तब शिवाजी के बाद अगला शासक कौन हुआ? संभाजी। शिवाजी के बाद अगला शासक कौन हुआ? संभाजी। संभाजी ने 1680 से लेकर 1689 ईस्वी तक शासन किया था। देखिए, 1681 ईस्वी में संभाजी ने मराठा का ताज पहना था, मराठा साम्राज्य का ताज पहना था 1681 ईस्वी में। संभाजी महाराज ने शुरू में ही पुर्तगाल और मैसूर के चिक्का देवी राया को पराजित कर दिया था। देखिए, इन्होंने बीजापुर और गोलकुंडा की सल्तनत पर भी मराठा साम्राज्य का ध्वज लहराया था। जो बीजापुर और गोलकुंडा था वह औरंगजेब ने अपने कब्जे में कर लिया था। तो जो संभाजी थे, शिवाजी के पुत्र, उन्होंने अपना ध्वज लहराया था बीजापुर और गोलकुंडा पर, अपने आधिपत्य कर लिया था। 8 साल के शासनकाल में इन्होंने मराठाओं को औरंगजेब के खिलाफ एक भी युद्ध या गढ़ हारने नहीं दिया था। जो संभाजी थे, उन्होंने 8 साल के शासनकाल में इन्होंने 8 साल तक शासन किया। 81 में इन्होंने ताज पहना था और 89 तक इन्होंने शासन किया था। तो 8 साल इन्होंने शासन किया। तो उस शासन काल में इन्होंने मराठाओं को औरंगजेब के खिलाफ एक भी युद्ध और एक भी गढ़ हारने नहीं दिया था। देखिए, 1 फरवरी 1689 ईस्वी में 1 फरवरी 1689 ईस्वी में औरंगजेब ने संभाजी महाराज को बंदी बना लिया था और 11 मार्च 1689 को उन्हें फांसी दे दी थी। देखिए, 1681 में इन्होंने मराठा साम्राज्य का ताज पहना था और जो औरंगजेब था उसने 1 फरवरी 1689 में इनको बंदी बना लिया था और 11 मार्च 1689 में इनको फांसी दे दी थी। इसके बाद जो अगला शासक हुआ, इसके बाद जो अगला शासक हुआ राजा राम, जो कि संभाजी का भाई था और इन्होंने 1689 से लेकर 1700 ईस्वी तक शासन किया। 1689 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। संभाजी की मृत्यु के बाद राजा राम मराठा साम्राज्य का छत्रपति घोषित किया गया। देखिए, जो राजा राम था वह कौन था? संभाजी का भाई था और संभाजी की मृत्यु के बाद राजा राम को मराठाओं का छत्रपति घोषित किया गया। मुगलों के आक्रमण के भय से अपनी राजधानी जिंजी ले गया। मुगलों के आक्रमण के भय से जो राजा राम थे वह अपनी राजधानी को कहां ले गए? जिंजी ले गए और 1698 ईस्वी तक जिंजी मुगलों के विरुद्ध मराठा गतिविधियों का केंद्र रहा। सोलह 1699 ईस्वी में सतारा को मराठाओं ने अपनी राजधानी बनाया था। सोलह 1699 में सतारा को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। मराठाओं ने सतारा को अपनी राजधानी बनाया था और राजा राम के नेतृत्व में मराठाओं ने मुगलों के विरुद्ध स्वतंत्रता के लिए अभियान शुरू किया था। राजा राम के नेतृत्व में ही मराठाओं ने स्वतंत्रता के लिए मुगलों के विरुद्ध अभियान शुरू किया था और 1700 ईस्वी तक यह अभियान चला। ईस्वी तक यह अभियान चला और जिसे मराठा इतिहास में स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी गई।
मराठा इतिहास में इस अभियान को स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी गई थी। तो देखिए, जो राजा राम थे वह संभाजी के भाई और शिवाजी के पुत्र थे। इन्होंने 1689 से लेकर 1780 ईस्वी तक शासन किया। इन्होंने अपनी राजधानी, मुगलों के डर से इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? जिंजी को बनाया। और 1699 में मराठाओं ने अपनी राजधानी सतारा को बनाया। देखिए, मुगलों के खिलाफ मराठाओं ने स्वतंत्रता अभियान चलाया जो 1700 ईस्वी तक चला और मराठा इतिहास में से स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी गई। राजा राम के बाद अगला शासक कौन हुआ? शिवाजी द्वितीय, जो कि राजा राम का पुत्र था। शिवाजी द्वितीय ने 1700 से लेकर 1707 ईस्वी तक शासन किया। देखिए, जो शिवाजी द्वितीय जो कि राजा राम का पुत्र था, उसने 1700 से लेकर 1707 ईस्वी तक शासन किया था। जो राजा राम की विधवा पत्नी थी ताराबाई, उन्होंने अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय को गद्दी पर बैठाया और मुगलों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। शिवाजी द्वितीय 4 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठे थे और मुगलों के विरुद्ध संघर्ष को जारी रखा था। इन्होंने कुछ समय तक मराठा साम्राज्य की कमान को संभाला था। शिवाजी द्वितीय ने कुछ समय तक मराठा साम्राज्य की कमान को संभाला था। देखिए, कुछ समय तक इन्होंने मराठा साम्राज्य की कमान को संभाला था। देखिए, शिवाजी द्वितीय को इनकी मां ताराबाई ने गद्दी पर बैठाया और जो इनकी मां थी वह कार्य करती रही थी। तो 1705 में इन्होंने नर्मदा नदी पार कर दी और मालवा में प्रवेश कर दिया था। 1705 ईस्वी में नर्मदा पार कर मालवा में प्रवेश किया था ताकि मुगल साम्राज्य पर अपना प्रभुत्व जमा सकें। इसके बाद जो अगला शासक हुआ, कौन हुआ? छत्रपति शाहू जी, जो कि संभाजी के पुत्र थे। देखिए, छत्रपति साहू जी ने 1707 से लेकर 1715 ईस्वी तक शासन किया। छत्रपति साहू जी संभाजी के पुत्र थे और शिवाजी के पोते थे। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई तथा गिरफ्तार संभाजी के पुत्र साहू जी वहां से भाग निकले और रायगढ़ पहुंच गए। जो साहू जी थे, छत्रपति साहू जी थे, जो वह औरंगजेब की कैद में थे और औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद यह वहां से भागने में सफल हुए और यह रायगढ़ पहुंच गए थे। और इन्होंने ताराबाई जो कि छत्रपति साहू जी की चाची थी, उनसे गद्दी की मांग की थी। उनसे मराठा साम्राज्य की गद्दी की मांग की थी और इस मांग में जिसके कारण दोनों के बीच में युद्ध हुआ, जिसे खेड़ा का युद्ध कहा गया। खेड़ा का युद्ध कहा गया। यह किसके बीच में हुआ था? साहू जी और ताराबाई। साहू जी और ताराबाई के बीच में हुआ था, जिसमें ताराबाई की पराजय हुई थी और मराठा साम्राज्य की गद्दी पर किसका अधिकार हो गया था? छत्रपति साहू जी की। 1707 में सतारा और कोल्हापुर राज्य की स्थापना की थी। 1707 में छत्रपति साहू जी ने सतारा और कोल्हापुर राज्य की स्थापना की थी। देखिए, 1707 में सतारा और कोल्हापुर राज्य की स्थापना की गई क्योंकि उत्तराधिकारी के चलते मराठा साम्राज्य में वाद विवाद होने लगे थे। देखिए,
लेकिन अंत में मराठा साम्राज्य का छत्रपति शाहू जी को बनाया गया था। शाहू जी ने 1713 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ को पेशवा पद पर नियुक्त किया था। 1713 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ को पेशवा पद पर नियुक्त किया था। नियुक्त किया और इन्हीं के द्वारा पेशवा वंश की स्थापना की गई। देखिए, जो शाहू जी, छत्रपति शाहू जी थे, उन्होंने 1713 में बालाजी विश्वनाथ को पेशवा पद पर नियुक्त किया था और इन्हीं के द्वारा पेशवा वंश की स्थापना की गई। तो मराठा साम्राज्य के बाद पेशवा वंश आया है ना। तो देखिए, जो छत्रपति शाहू जी थे, उन्होंने 1707 से लेकर 1715 ईस्वी तक शासन किया और इन्होंने अपनी जो चाची थी ताराबाई, उनसे गद्दी की मांग की थी। तो इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ, जैसे खेड़ा का युद्ध कहा गया, और छत्रपति शाहू जी और ताराबाई के बीच में ये युद्ध हुआ था, जिसमें ताराबाई की पराजय हुई थी। और 1707 में इन्होंने सतारा कोल्हापुर की स्थापना की और 1713 में इन्होंने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा पद पर नियुक्त किया था। देखिए, शिवाजी के प्रशासन को चलाने के लिए 8 व्यक्तियों का एक समूह कार्य करता था, जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था। उनको भी हम जानते हैं। पेशवा या फिर प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री शरी-ए-नौबत जो सेनापति थे, शरी-ए-नौबत जिसे सेनापति कहा गया। आमत्य राजस्व मंत्री, राजस्व मंत्री। बाकियान 20 सूचना एवं गुप्तचर विभाग, गुप्तचर विभाग। चिटनस राजकीय पत्रों को पढ़ाना और भाषा को समझने का कार्य। सुमंत विदेश मंत्री। पंडित धार्मिक कार्य करने वाले। न्यायाधीश न्याय देने के लिए। तो ये 8 व्यक्ति हैं जो शिवाजी के प्रशासन को चलाने के लिए कार्य करते थे, एक समूह के रूप में। के लिए ये 8 व्यक्ति एक समूह के रूप में कार्य करते थे। इसी प्रकार कृष्णदेवराय के समय अष्टदिग्गज और अकबर के समय 9 रत्न हुआ करते थे। जिस प्रकार ये अष्टप्रधान शिवाजी के प्रशासन में कार्य किया करते थे, उसी प्रकार कृष्णदेवराय के समय में अष्टदिग्गज और अकबर के शासनकाल में 9 रत्न हुआ करते थे। आज की वीडियो में हमने मराठा साम्राज्य के हर एक पॉइंट को आपके साथ डिस्कस किया, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।